दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में बहुत अहम है। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम बनती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी शुरुआत एक छोटे से सपने से ही हुई थी। चाहे वह अब्दुल कलाम जी का वैज्ञानिक बनने का सपना हो, महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता का सपना हो, या सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में देश का नाम रोशन करने का सपना। हर बड़ा काम एक छोटे सपने से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारा सपना क्या है। याद रखें, अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, हार मत मानो। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को प्रेरित करना होता है। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इसलिए असफलता को सीखने का अवसर समझें और उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत ही वह कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। ध्यान रखें, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। दुनिया में मेहनत से सब कुछ संभव है। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना होगा। दोस्तों, सकारात्मक सोच की ताकत, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होगी। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि आप समस्याओं का सामना मुस्कुराकर करेंगे। एक पुरानी कहावत है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। दोस्तों, समय का महत्व, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। जो लोग इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। समय कभी वापस नहीं आता। आज का 1 घंटा कल की सफलता तय कर सकता है। इसलिए समय का सम्मान करें और उसका सही उपयोग करें। दोस्तों, लक्ष्य पर फोकस करें। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो रास्ते की बाधाएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। महान धावक मिल्खा सिंह ने कहा था, अगर आप तेज दौड़ना चाहते हैं तो अपना ध्यान सिर्फ दौड़ पर रखें, न कि रास्ते के पत्थरों पर। इसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, सेहत और आत्मनियंत्रण का महत्व, अगर आपके पास सेहत नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत और सफलता भी बेकार है। इसलिए अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखें। प्रतिदिन व्यायाम करें, अच्छा खाएं और ध्यान करें। आत्मनियंत्रण भी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। अपनी आदतों को सकारात्मक बनाएं और अपने समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, छोटे कदम, बड़ी सफलता। हर बड़ा काम छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप एक दिन में 1% भी बेहतर बन सकते हैं तो 365 दिनों में आप 365% बेहतर बनेंगे। छोटे छोटे कदम नहीं, लेकिन उन्हें लगातार बढ़ाते रहें। कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, दूसरों से प्रेरणा लें, महान लोगों की कहानियां पढ़ें, उनकी सफलताओं से सीखें। यह आपको मोटिवेट करेगा और आपका दृष्टिकोण व्यापक बनाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेरणा अंदर से आती है, लेकिन कभी कभी बाहरी प्रेरणा भी हमें एक नई दिशा देती है। दोस्तों, धैर्य रखें। सफलता तुरंत नहीं मिलती, यह समय लेती है। एक किसान को फसल उगाने में भी समय लगता है। वह धैर्य रखता है, अपनी मेहनत करता है और सही समय का इंतजार करता है। हमारी जिंदगी में भी धैर्य बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए मेहनत, लगन, सकारात्मक सोच और धैर्य की आवश्यकता होती है। याद रखें, आपकी मंजिल आपसे जितनी दूर है, आपका हौसला उसे उतना ही पास ला सकता है। आज से ही अपने सपनों को सच करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें। आपका समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा समय आने का संकेत हमें मिलता, जीवन का चक्र उतार चढ़ाव से भरा होता है। अच्छा समय का अर्थ सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और विश्वास है। कैसे संकेत हमें सही दिशा दिखा सकते हैं? संकेतों को पहचानने की आवश्यकता और उनकी भूमिका पर जोर दिया जाएगा। उदाहरण दिया जा सकता है कि एक बीज को पेड़ बनने में समय और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें जीवन के संकेतों की समझ चाहिए। राघव एक महत्वाकांक्षी युवक है जो बड़े सपने लेकर छोटे शहर से महानगर में आया है। उसकी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव और समाज का दबाव। राघव एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता है, लेकिन अचानक नौकरी छूट जाती है। दोस्तों और सहकर्मियों से दूरी, मानसिक तनाव और आत्मसम्मान में कमी,
खुद पर सवाल उठाना, क्या मैं योग्य हूँ? एक दिन उसे राघव का एक पुराने दोस्त उसे अमित से मिला। अमित ने भी संघर्ष किया था और अब सफल है। अमित की कहानी से प्रेरणा मिलती है। यह मिलन राघव के लिए पहला संकेत है। अमित ने कहा, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए राघव। मैंने भी तुम्हारी तरह वक्त देखा है, लेकिन जो नहीं रुके वही आगे बढ़े। राघव ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? राघव एक पुस्तकालय में समय बिताने लगता है। उसे एक किताब मिलती है जिसका शीर्षक है मुश्किल समय का सबक। किताब की शिक्षाएं उसे आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है। राघव को एक अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। वह इसे स्वीकार करता है, भले ही यह उसके सपनों के अनुकूल न हो। यहाँ से छोटे छोटे कदम आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। राघव ने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। सुबह की दिनचर्या में योग और पढ़ाई शामिल करता है। काम में छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश। राघव का परिवार उसके बदलाव को देख उसकी हिम्मत बढ़ाता है। दोस्त भी साथ खड़े रहते हैं। माँ कहती है, हमेशा याद रखना बेटा, अच्छे समय के लिए धैर्य और मेहनत सबसे बड़ी कुंजी है। राघव बोला, अब मैं समझ गया हूँ माँ, हर कदम मेरे अच्छे समय की ओर ले जा रहा है। राघव को एक प्रमुख कंपनी से फ्रीलांस प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलता है। उसके आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। राघव नई स्किल्स सीखता है और अपनी कड़ी मेहनत से प्रोजेक्ट पूरा करता है। इस दौरान वह अपने अंदर छुपे आत्मविश्वास को महसूस करता है। कंपनी राघव को स्थायी नौकरी का प्रस्ताव देती है। यह उसकी मेहनत और सकारात्मकता का प्रतिफल है। राघव का करियर अब सही दिशा में है। पारिवारिक जीवन भी संतोषजनक हो गया है। राघव ने जीवन के संघर्षों के प्रति आभार व्यक्त किया। वह समझता है कि अच्छा समय केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आंतरिक संतोष से जुड़ा है। राघव अब दूसरों की मदद करता है, उन्हें प्रेरित करता है। उसके जीवन का उद्देश्य दूसरों को अच्छे समय की ओर ले जाने में मदद करना बन गया है। कठिन समय संकेतों को पहचानने का अवसर होता है। अच्छा समय मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता से आता है। जीवन में कभी हार मत मानो। हर छोटी प्रगति अच्छा समय लाने की ओर एक कदम है। हमेशा अपने अंदर के संकेतों को सुनो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो संघर्षों में संकेत ढूंढ लेता है वही अपने अच्छे समय का निर्माण करता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें। आपका समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। अरे दोस्तों, यहाँ एक दिव्य आत्मा से संबंध जुड़ा है आपका जीवन, कोई आपको याद करके रोता है। यह कहानी आध्यात्मिक, भावनात्मक और प्रेरणादायक पहलुओं को छूती है। कहानी का प्रारंभ एक गूढ़ और रहस्यमयी संवाद से होता है। जीवन में हमारे संबंध सिर्फ भौतिक नहीं होते, बल्कि कुछ आत्मिक और दिव्य रिश्ते भी होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा होता है जो उसे अपनी प्रार्थनाओं और आंसुओं से बांधता है। इससे पाठक को एक गहरी भावना और जिज्ञासा पैदा होगी। कहानी इस विचार के इर्द गिर्द घूमेगी कि कैसे किसी दिव्य आत्मा का प्यार और जुड़ाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आदित्य, एक युवा जो जीवन के संघर्षों और व्यस्तता में उलझा हुआ है। आदित्य को अपने जीवन में खालीपन का एहसास है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि क्यों। उसके सपने में एक रहस्यमयी चेहरा बार बार आता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करता आदित्य अपने काम और सामाजिक जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। उसकी माँ उसे बताती है कि हर व्यक्ति की आत्मा किसी से गहराई से जुड़ी होती है। आदित्य अपनी भावनाओं को समझने में असफल है। वह हर चीज में सफलता पाने के बावजूद अधूरा महसूस करता है। माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रिश्ता है जिसे तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। आदित्य, माँ, मैं कैसे जानूं कि वह कौन है? आदित्य को सपनों में बार बार एक मंदिर और एक व्यक्ति का चेहरा दिखता है। मंदिर में एक दिया जलता हुआ और कोई उसे देखकर रोता है। यह अनुभव आदित्य के अंदर सवाल पैदा करता है। आदित्य एक यात्रा पर जाता है और अचानक एक अजनबी उससे कहता है, तुम्हारी आत्मा किसी दिव्य आत्मा से जुड़ी है। आदित्य को अपनी माँ के पुराने कागजात में एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक साधु और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे एहसास होता है कि यह वही चेहरा है जो सपनों में आता है। आदित्य एक मंदिर की यात्रा करता है जो तस्वीर में दिखाया गया था। वहां उसे एक साधु मिलते हैं जो उसे दिव्यता और आत्माओं के जुड़ाव की अवधारणा समझाते हैं। साधु बताते हैं कि उनकी आत्मा आदित्य की आत्मा से पिछले जन्म से जुड़ी है। यह दिव्य आत्मा आदित्य की रक्षा और प्रार्थना के लिए हमेशा जागरूक रही है। आदित्य को इस नए ज्ञान को स्वीकार करना मुश्किल होता है। साधु उसे याद दिलाते हैं कि उसकी सफलता और जीवन के सुखद पल उन्हीं प्रार्थनाओं का परिणाम है। साधु
आदित्य को एहसास होता है कि वह साधु हर दिन उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वह उन साधु के जीवन और त्याग को समझने की कोशिश करता है। आदित्य अपनी जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता से लेने लगता है। वह अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए साधना और ध्यान करना शुरू करता है। आदित्य साधु का धन्यवाद करने और उनके आंसुओं का मूल्य समझने के लिए उनके पास जाता है। वह साधु को वचन देता है कि वह अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। साधु बताते हैं कि हर आत्मा का उद्देश्य दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। उन्होंने आदित्य के जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आदित्य को जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। वह अपने जीवन में संतुलन और आध्यात्मिकता को महत्व देने लगता है। आदित्य अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता है। वह समाज में सेवा और सकारात्मकता का संदेश फैलाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा होता है जो उसे प्रार्थनाओं और प्यार से जोड़ता है। यह दिव्य जुड़ाव हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता। हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। अपने जीवन को दिव्यता और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। कभी मत भूलो कि कोई कहीं तुम्हें याद करके रोता है और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें। आपका समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।